हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप विद शैलजा मैम पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज 27 तारीख की जो काउंसलिंग थी मेरी वो हो गई है। बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉट हुआ था। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मुझे उन्होंने अलॉट किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अब जब आते हैं तो भोजपुर तो बक्सर के बाद से लग जाता है, लेकिन आपको जो आपका मेन जंक्शन है यहाँ पे जब आप भोजपुर के लिए आएंगे तो वो आपका आरा जंक्शन है। तो आरा जंक्शन के अब आपका ये है कि आपकी काउंसलिंग कहाँ हो रही है, तो वो डीआरसीसी सेंटर पे हो रही है। जैसे डीआरसीसी सेंटर आप पहुँचेंगे कैसे, सबसे पहले आप आरा जंक्शन पे आएंगे सीधे। आरा जंक्शन से ट्रेन आपके आरा जंक्शन पे रुकती है, आराम से आप आरा जंक्शन आइए। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, बस सामने से ही जो है ऑटो मिल जाएंगी, अच्छी कनेक्टिविटी ठीक है। तो ऑटो करके आप जो है धरहरा के लिए जाएंगे, बोल दीजिएगा, वो आपको 10 रुपये लेके धरहरा पहुंचा देगा। फिर धरहरा से जब आप आगे धनपुरा के लिए जाएंगे, थोड़ी सी उसकी डिस्टेंस भी है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑटो आपको डायरेक्ट पहुंचा सकती है, और कभी कभी ऐसा होगा जैसे जाते समय मुझे एक ही ऑटो ने पहुंचा दिया डायरेक्ट, लेकिन आते समय क्या हुआ कि मुझे 2 ऑटो चेंज करनी पड़ गई। तो इस तरीके से आपको पहुंचा देगा। तो फिर धरहरा से आपको धनपुरा वो जो है वही 20 रुपये की कॉस्ट में पहुंचा देगा आराम से। तो आप पहुंच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट। हाँ, जहाँ आपको ऑटो तो मेन हाईवे पे उतार देता है, अंदर थोड़ा सा आपको मान के चलिए कुछ थोड़ी दूर तक ही चलना पड़ेगा, 1 से 2 गली मान लीजिए, इतना चलना पड़ता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वहाँ पे चलेंगे तो आपको डीआरसीसी सेंटर जो है आरा भोजपुर का मिल जाएगा। वहाँ पे काउंसलिंग किस तरीके से हो रही है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि सबसे पहले तो अटेंडेंस ले रहे हैं। अटेंडेंस किस हिसाब से ले रहे हैं, अटेंडेंस के लिए आपको अपना आधार कार्ड और जो हमारा ये जैसे स्टिकर वाला जो वो होता है एडमिट कार्ड, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ों के बिना काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप स्टिकर वाला अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जब उनके पास दिखाएंगे तो वो आपका अटेंडेंस लगती है वहाँ से कि हाँ आपकी अटेंडेंस हो गई। अटेंडेंस कैसे होगी, एक आपका फेस आईडी भी लेंगे, मतलब कैमरे से फ़ोटो भी खींचेगी, और दूसरा आपका जो है लेफ़्ट थंब जो इम्प्रेशन है उसको भी ले लेते हैं। तो ये आपकी अटेंडेंस वाली फॉर्मेलिटी पूरी होती है यहाँ से। उसके बाद आपको ये बता देते हैं कि आपको इस काउंटर पे जाना है। तो जैसे भोजपुर में जो लोगों को आना है, यहाँ पे 5 काउंटर हैं। वैसे सिर्फ भोजपुर ही नहीं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए हैं सबका लगभग प्रोसेस चेक लिस्ट तरीका अलग है। बस किन्हीं किन्हीं में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अलग से है, क्रिएट हो रही है, किसी किसी में नहीं हो रही है, इतना है। बाकी सब जगह पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट का यही सिस्टम होगा। उसके बाद आपको जो भी आपका काउंटर अलॉट किया गया है आप अपना लग जाइए सिस्टमैटिक ढंग से। आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका जो है नंबर आएगा तो आपको अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड उनको देना है। वो सिस्टम पे फ़ोन नंबर आपका जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा। ये सबसे ज़रूरी है कि आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से अच्छे तरीके से लिंक होना चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, आपके मन में ये डाउट आता होगा कि क्या मेरा वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा आधार कार्ड जैसे ही नंबर डालेंगे वो, या नहीं आएगा। उसके लिए एक सॉल्यूशन ये है जो आप खुद से अपने घर पे करके देख लीजिए। अगर पहले से है तो भी, अगर आपके पास सपोज डिजी लॉकर ऐप पहले से है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए और दोबारा से इंस्टॉल करिए, और अगर है तो भी ये काम करिए। चेक करने का तरीका ये है कि आप डिजी जो लॉकर वाली ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, उस पर अपना फ़ोन नंबर डालिए जो आधार कार्ड से आपके लिंक है। ओटीपी मांगता है उस पर भी, तो अगर ओटीपी तुरंत आ रहा है मतलब बिल्कुल सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ओटीपी आएगा। मैंने जैसे चेक कर लिया था ये चीज़, तो ओटीपी तो आ गया। अब एक प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ तो नहीं हुई, लेकिन अगर बात करें तो कुछ लोगों के साथ हो गई है प्रॉब्लम। ओटीपी तो किसी के साथ तो ओटीपी नहीं आ रहा। जैसे मेरे ही लाइन में एक आगे थी, उनका ओटीपी ही नहीं आ रहा था, तो वो बहुत पैनिक कर रही थी। और और क्या प्रॉब्लम हो रही थी दूसरी, कि ओटीपी आ गया फ़ोन में, लेकिन जब उन्होंने एंटर किया वो जब ओटीपी तो आ गया आपके पास, लेकिन उनके सिस्टम पे वो मिसमैच दिखा रहा है, नहीं सही दिखा रहा है। तो ये इसमें बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। एक बार को ओटीपी नहीं आ रहा है तब तो पैनिक होने वाली थोड़ी सी बात है भी, लेकिन अगर उनके सिस्टम पे वो मिसमैच कर रहा है तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। रीज़न बिहाइंड कि वो बल्क में जो ओटीपी भेजे जा रहे हैं, इस वजह से उनके सर्वर उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसमें हमारा कोई इशू नहीं है इसमें। तो वो आपको ऐसा बोलेंगे कि 1 घंटे बाद दोबारा से आइए या आधे घंटे बाद दोबारा से आइए, क्योंकि देखिए एक ओटीपी के बाद दूसरा ओटीपी आने के लिए हम 10 मिनट्स का टाइम वेट करते हैं तभी आता है।
तो जो है इस तरीके से आधे घंटे बाद आप फिर जाएंगे, प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, बहुत पैनिक नहीं होना है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब है कि ये हो जाए तो बहुत बेस्ट है, सर्वर का प्रॉब्लम ये। लेकिन इसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत कैंडिडेट परेशान हुए और वेट करना पड़ा, तो बोल रहे थे कि एक लेटर लिख दीजिए ऐसा ऐसा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका OTP जो है मिसमैच कर रहा था, वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, 1 घंटे में सॉल्व हो गई थी। तो इस तरीके से DV हो जाता है। आपका जो फाइल है वो केवल एक फाइल सबमिट हो रही है, और उस एक फाइल में क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो ये हैं कि जो आपके 5 डॉक्यूमेंट हैं वाटरमार्क वाले, वो एकदम क्लियर लिख के आइएगा। कलरफुल निकलवा ले चाहे तो, या ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा ले, कोई इशू नहीं है उसमें, बस साफ़ सुथरा हो। वो 5 आपके डॉक्यूमेंट वो ज़रूर वाटरमार्क वाले ले आइएगा। इसके अलावा जो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, SBI अकाउंट है तो उसकी भी एक कॉपी ले आए। वैसे नहीं है तो SBI अकाउंट वाला हमारे यहाँ भोजपुर वाले में तो नहीं मांग रहे हैं कि दीजिए आप, हालांकि कैंप वगैरह लगा रखे हैं सब, पर मांग नहीं रहे हैं उसका SBI अकाउंट। पर मेरे पास था तो मैंने लगा दिया, जिनके पास नहीं था उन्होंने नहीं भी लगाया। तो केवल इतनी ही चीज़ें लगनी हैं। मेन आपके बस वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट सबसे मेन है, और आपके ओरिजिनल जो चेक करते हैं वो भी केवल वाटरमार्क वाले, वही जो 5 हम लोगों ने किए थे ना अपलोड, वही चीज़ें आपकी फाइल से ओरिजिनल वाली भी चेक होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है और बड़े आराम से हो जाता है। एक रजिस्टर देंगे, उसमें मेंटेन कर दीजिए इस तरीके से, और 2 कॉपी पे आपकी रिसीविंग होती है। बोल देते हैं कि थोड़ी देर बाद वो मिलेगी, क्योंकि उस पर होते हैं, ये देखिए जैसे मुझे ये जो रिसीविंग मिली है, आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो मेरी रिसीविंग है, तो इस पर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के साइन होते हैं, तो वो ज़रूरी होता है वो साइन के बाद। तो इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आपकी काउंसलिंग तो हो गई, पर आपको फिर भी 1 से 1.5 घंटे का वेट करना पड़ता है ये काउंसलिंग रिसीविंग लेने के लिए। तो इस रिसीविंग को जब हम ले लेते हैं तो इस तरीके से हमारा हो जाती है ये पूरी प्रोसेसिंग, और आपकी DV सक्सेसफुल हो जाती है। कोई इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो कहानी थी हमारे यहाँ जो ये भोजपुर का है कि कैसे आना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा जो मेरी बात हुई कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, तो देखिए इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 5 तक आपकी काउंसलिंग है और 10 तक आप फ्री होके रह सकते हैं, क्योंकि 10 से पहले ट्रेनिंग की कोई भी जो है इतनी ज़्यादा चांसेस है नहीं। बाकी ये है कि ट्रेनिंग होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र वाला काम भी चल रहा है एक साथ। तो उसके लिए अब आपका ये हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस है और फिर फाइनली ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो आगे की सारी अपडेट के लिए, हमसे जुड़ने के लिए कि कैसे ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती हैं, और कैसी रही मेरी ट्रेनिंग, सारा कुछ एक्सपीरियंस जानने के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।